पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से लेकर 17 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु के पास यूहन्ना के शिष्य आकर कहते हैं कि फरीसी लोग और वो लोग यानी कि यूहन्ना के शिष्य उपवास करते, लेकिन प्रभु यीशु के शिष्य उपवास क्यों नहीं करते हैं। और इसके ऊपर प्रभु यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि जब दूल्हा बारातियों के साथ है, क्या बाराती लोग उपवास कर सकते, क्या वो मौन कर सकते। इसके ऊपर प्रभु यीशु ने एक उदाहरण देते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इन वचनों से प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहते कि हमें उपवास करने की क्यों जरूरत है। सबसे पहले कि प्रभु यीशु ने कहा था कि जब दूल्हा उनसे लिया जाएगा तो वो उपवास करेंगे। आज हमारे साथ प्रभु यीशु नहीं है और इसलिए आज हमें उनकी जरूरत है, उनके पास रहना आज हमें चाहिए। और इसीलिए उपवास का मतलब यानी कि उनके पास रहना है, ईश्वर के पास रहना ही उपवास होता है। साधारणतः उपवास हम उस समय करते हैं जब हमें कुछ चीजें चाहिए, हमारी मन्नत पूरी होना चाहिए, हमें किसी चीजों की जरूरत है, हमें चंगाई चाहिए, यानी कि कोई हमें जॉब चाहिए, तब हम उसके लिए उपवास करते हैं। यानी कुछ चीजें चाहिए इसलिए हम कुछ चीजों को त्याग देते हैं, यानी कि हम अपने उपवास के लिए सीरियस बन जाते हैं, गंभीरता से उस प्रार्थना को निवेदन को लेते और तब जाके हम प्रार्थना यानी कि उपवास करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम उपवास करते हैं तो हमें कई बार एक प्रकार का मोह होता है, कुछ खाने का मोह होता है। उसी तरह से जब हम उपवास करते हैं तो हमें प्रभु यीशु के पाने का मोह होना चाहिए, उसके करीब आने का, उसको जानने का, समझने का। वही सच्चा उपवास होता है। उपवास ये नहीं कि केवल कुछ चीजों को त्यागना है, बल्कि उन चीजों का हमें भूख होना चाहिए जिससे हम प्रभु यीशु को आध्यात्मिक भूख मिटा सकते हैं, और वो ही उपवास होता है। और इसलिए प्रभु यीशु ने आज जब 2 उदाहरण दिए थे, एक थे क्या कोई नए कपड़े को पुराना कपड़ा लगा सकता है फाड़ कर, नहीं। उसी तरह से आज हमारे जीवन में अगर कुछ नए चीजों को अगर हमें चाहिए, ईश्वर की आशीष कृपा अगर हमें चाहिए, तो उन पुराने स्वभाव को हमें निकालना है जो हमें इन आशीष और कृपादानों के लिए एक बाधा बन जाती है। वो हमारे लिए ईश्वर की आशीष पाने के लिए एक प्रकार का एक ब्लॉक बन जाता है। और इसीलिए आज हमें उन सारी चीजों को निकालने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं। हम दोनों एक साथ लेकर नहीं जा सकते। जैसे कि हम लोग सुनते संत मत्ती का सुसमाचार में, जब संत मत्ती को बुलाया गया था, किस तरह से वो पापी था, लोग उसे पापी कहते हैं, वो नाकेदार था, पैसे जमा करने वाला था। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु का कॉल, जब बुलावा उसको स्वीकार किया, तो अपने जीवन को बदल देता है। उसी तरह से आज हमें अपने जीवन में अगर ईश्वर की आशीष कृपा चाहिए तो सबसे पहले पुराने स्वभाव को निकालना है। हम दोनों को एक साथ में नहीं रख सकते। जिस तरह से पुराना जो दाखरस से नई दाखरस के बोतल में नहीं डाल सकते, उसी तरह से हमारे जीवन में अगर ईश्वर की आशीष कृपा चाहिए तो सबसे पहले आज हमें पुराने स्वभाव जो हमारे अंदर है, उन सारे चीज़ों को निकाल कर ईश्वर की आशीष पाने के लिए प्रभु यीशु आज हमें बुलावा देते हैं। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम पुरानी चीज़ों को निकालने के लिए तैयार हैं ताकि ईश्वर का अनुभव कर सकें? क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो हमें अपनी आशीष और कृपादानों से भरना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें उन सारी चीज़ों को निकालना है जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र व पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।